बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमेंट सेक्शन में अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर लिखा करें और मैं आपका तकरीबन हर कमेंट ज़रूर रीड करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। तो अभी रिसेंटली एक मेरे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि आप ना औलाद की लकीरों पे एक जामे बड़ी मुफस्सल वीडियो बनाएं जिसमें हमें पता चले कि अल्लाह ताला हमें औलाद देगा या नहीं देगा, और हाथ पर जो औलाद की लकीरें हैं वो किस किस जगह पे हम पढ़ते हैं। देखिए, औलाद के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो देखें कि आपका हाथ कितना सेहतमंद है। अगर आपकी हथेली नरमो मुलायम है, पिंक हथेली है, खूबसूरत चमकदार हथेली है, लाइनें बड़ी खूबसूरत है, लाइनें टूटी फूटी नहीं है, और हाथ आपका बड़ा सेहतमंद है, यानी कि उसमें ब्लड नजर आता है, खून नजर आता है, आपकी एक सेहत नजर आती है, तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। अब औलाद किसी भी मर्द और औरत की जिनसी पावर को देखना हो ना, कि वो सेक्सुअली तौर पर कितने स्ट्रांग है, तो आप उनका ये उबार देखिए, वीनस। वीनस मर्द और औरत का बताते हैं कि मर्द अंदरूनी तौर पर कितना स्ट्रांग है, ये औरत बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखती है या नहीं रखती है या नहीं रखता, ये मर्द का भी पता चल जाता है, औरत का भी पता चल जाता है। और सबसे स्ट्रांग जो है वो ये आपका वीनस माउंट है। ये मर्द की सेक्सुअलिटी, उसकी जिनसी पावर, उसकी जो एक होती है एक एनर्जी उसके अंदर, ये उसका पता चलता है आपके इस वीनस माउंट से। तो आप ये समझ लें कि जब वीनस माउंट सेक्सुअलिटी के लिए इतना पावरफुल है, तो क्या इस पर ये जो खड़ी लाइनें होंगी ये कुछ इशारा नहीं देंगी? बिल्कुल इशारा देंगी। ये क्योंकि वीनस से हम आपकी जिंदगी की तमाम आसाइशों को भी देखते हैं कि आपके पास दौलत आएगी, आपका बड़ा खूबसूरत घर होगा, आप अच्छे ब्रांडेड सूट पहनने वाले होंगे, आप बड़े हुस्न परस्त होंगे, आप बड़े जिंदा दिल होंगे, डांस, म्यूजिक, पार्टी, शोबिज, जितनी भी दुनिया में आपको रंगीनियां नजर आती है ना, प्यार, मोहब्बत, इश्क नजर आता है, ये सारी वीनस के कृष्ण है, वीनस की वजह से है। तो जब आपका ये वीनस स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, तो आपके अंदर जबरदस्त जिनसी पावर भी पाई जाएगी, आप जबरदस्त आशिक मिजाज भी हो सकते हैं, बहुत बड़े आप हुस्न परस्त भी हो सकते हैं। और अगर ये वीनस माउंट जरूरत से ज्यादा फूला हुआ हो और आपकी जिंदगी की लाइन जो है वो यहां तक आ रही हो और इतना बड़ा बन जाए वीनस का एरिया, तो फिर आपके अंदर जो जिनसी ख्वाहिशात है वो हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी। यानी कि वो मर्द जो हर वक्त मतलब बहुत ज्यादा आवारा हो जाते हैं और आवारा औरतों के चक्कर में रहते हैं, उनके हाल में आपको ये जिंदगी की लाइन ये मून माउंट पर आती हुई नजर आएगी। ठीक है, इतना, और उनका वीनस का एरिया इतना बड़ा हो जाएगा। अगर वीनस का एरिया इतना बड़ा हो जाए तो इतनी आपके अंदर लस्ट, इतनी आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात, इतनी आपके अंदर दुनिया की लालच बहुत ज्यादा आपके अंदर बढ़ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले, क्योंकि वीनस से ही हमने आपकी औलाद पैदा करने की सलाहियत को देखने, ये उबार जितना उभरा हुआ होगा और उस पर ये अगर खड़ी लाइनें मौजूद हैं तो ये पता देती हैं कि आपके पास ये औरत या मर्द औलाद पैदा करने की ये बंदा सलाहियत रखता है। अब जो भी इंसान इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने इस वीनस माउंट को उंगली से दबा के देखें, या आप अपनी उंगली से इसको प्रेस करके देखें, आप लड़की हैं या लड़के, आप इसको दबा के देखें। अगर ये आपको सख्त लगे, उंगली आपकी इसके अंदर ज्यादा धंसे ना, ये नरम ना हो, फिर तो आप बड़े स्ट्रांग हैं अंदरूनी तौर पर, जिनसी लिहाज से भी, हर लिहाज से भी। लेकिन अगर आपका ये उबार पिचका हुआ है, आप उंगली से दबाते हैं तो ये बिल्कुल अंदर तक आपकी उंगली धंस जाती है, या ये बिल्कुल पिचका हुआ उबार है, तो फिर आपको औलाद पैदा करने में भी मुश्किल पेश आएगी। औलाद आपकी कम हो सकती है, आप ज्यादा औलाद नहीं पैदा कर पाएंगे। औरत होगी तो वो उसकी जल्दी वो इतनी वीक हो जाएगी, इतनी कमजोर हो जाएगी, या उसके अंदर अंदरूनी बीमारियां इतनी निकल आएंगी कि वो एक या दो बेबी पैदा कर पाएगी, उसके बाद उसकी बस हो जाएगी, वो और बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी अगर उसका ये वीनस माउंट दबा हुआ होगा। लेकिन अगर औरत का वीनस माउंट भी बड़ा खूबसूरत है, उभरा हुआ है, मर्द का भी वीनस माउंट उभरा हुआ और खूबसूरत है, तो फिर वो जो पहले जमाने में आपको 10-10, 12-12 बच्चे नजर आते थे ना, और तो इनके एक दौर था, तो वो जो आप पीछे चले जाएं तकरीबन 40-50 साल पहले, तो वो उसका 10-10, 12-12 बच्चे, 8 बच्चे, 7 बच्चे आपको नजर आते थे। तो उसकी रीजन यही थी कि पहले वक्त में
जो औरतें थी उनकी खुराक भी अच्छी थी, मर्दों की खुराक भी अच्छी थी, और वो सेहतमंद औरतें थी, और सेहतमंद औरत ही सेहतमंद बच्चे को जन्म देती है, ये बात याद रखनी है। और औरत की सेहत का कहाँ से पता चलता है? औरत की सेहत का पता चलता है उसके वीनस माउंट से। वीनस माउंट पर अगर ये आपकी यहां पर ये लाइनें औरत और मर्द के दोनों हाथों पर, अब बंदे पूछते हैं कि लेफ्ट हैंड पे देखनी है या राइट हैंड पे देखनी है। भाई अल्लाह की मर्जी है, वो लेफ्ट हैंड पे आपको इशारा दे दे या राइट हैंड पे इशारा दे दे। अगर आपको ये साइन मिल जाते हैं, आपके ये वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें मौजूद है, तो आप ये लाइनें गिने, आप अपने बच्चों की तादाद को गिने, आपको पता चल जाएगा। जनाब 19-20 का फर्क होगा। अगर यहाँ पे 4 लाइनें तो हो सकता है आपके बच्चे 3 हो, आपकी यहाँ पे 3 लाइनें हैं तो हो सकता है बच्चे आपके 5 हो, यानी कि 1-2 बच्चा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला औलाद जरूर देगा अगर आपके वीनस माउंट पर ये लाइनें मौजूद है। तो ये औलाद पैदा होने का पहला बड़ा साइन है। मेरा मतलब ये नहीं है बताने का कि ये औलाद की ही लकीरें हैं, नो, मैं कह रहा हूं कि ये औलाद पैदा होने के साइन है कि अल्लाह ताला आपको औलाद दे सकता है अगर आपके हाथ में ये लाइनें मौजूद हैं। ये जिस तरीके से जितना डीपली मैं आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूं ना, यकीन करें कोई नहीं सिखाएगा आपको, ये कदर करें, और जितना जो मैं पॉइंट आपको बताता हूं उनको आप बड़े ध्यान से सीखें। कलाई के आपके 3 या 4 रिंग टूटे हुए ना हो, ये बड़े खूबसूरत बने हो। अगर आपके 3 रिंग भी बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, 2 रिंग भी आपके खूबसूरत बने हुए हैं, तो अल्लाह ताला आपको औलाद जरूर देगा। पहला जो रिंग होता है ये औरत की सेहत का बताता है, उसकी बीमारियों का बताता है, वो प्रेगनेंसी में उसको किस कदर आसानियां होंगी। अगर औरत का जो कलाई का पहला रिंग है उसमें कोई बिगाड़ ना हो, कोई टूटा फूटा ना हो, तो औरत बड़े आराम से बगैर ऑपरेशन के बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे ये रिंग ऊपर उठ चला जाए तो ये ना सिर्फ बेऔलादी की तरफ भी औरत को लेके जा सकते हैं, फिर ये सजेरियन या बड़ा जो ऑपरेशन होता है उसमें फिर बच्चे की पैदाइश होती है, ये उसका बड़ा साइन है। ठीक है, ये चेक करें आप अपने हाथों पे, जिन औरतों के बच्चों जिनका ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन के साथ बच्चे पैदा होते हैं, वो देखें तो उनका पहला रिंग या तो टूटा हुआ उनको मिलेगा या फिर ये ऊपर की तरफ उठा हुआ मिलेगा। इसमें पहले रिंग में आपको बिगाड़ नजर आएगा। ठीक है, तो मैं जो भी पॉइंट आपको बताता हूं साथ में कहता हूं आप इसको अपनी जात पर भी अप्लाई करके देखें। और जिन औरतों के ऑपरेशन हो चुके हैं, बच्चे ऑपरेशन से पैदा हुए हैं, सजेरियन हुआ उनका, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएंगे ये मैं जो बात कह रहा हूं, जो मेरी ये रिसर्च है, ये किस हद तक ठीक है। जनाब 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। उसके बाद जुपिटर जो है, जुपिटर भी कुंडली में ये औलाद का कारक माना गया है, इसलिए जुपिटर फिंगर पर या जुपिटर माउंट पर इस तरीके से खड़ी लाइनें, यहां पर खड़ी लाइनें आ जाए या यहां पे 2 खड़ी लाइनें आ जाए, तो ये आपको औलाद, ये भी एक औलाद का साइन है कि आपके यहां औलाद हो सकती है। इसके बाद जो सूरज है, ये सूरज का उबार है, यहां पर भी अगर इस तरीके से 2 खड़ी लाइनें, 1 लाइन या 2 खड़ी लाइनें, या यहां पे 2 खड़ी लाइनें, ये भी सूरज और सन, ये दोनों आपको औलाद, एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में अगर ये पावरफुल हो तो आपको जरूर औलाद मिलती है। जब इनकी नजर 5वें घर में पड़ रही हो ना, 5th हाउस होता है कुंडली में बच्चों का, तो जब जुपिटर नजर डाले, सूरज नजर डाले, तो औलाद जरूर होती है। और मरीख भी डाले तो औलाद तो होती है, लेकिन मरीख जो है वो कभी कभी थोड़ी बहुत गड़बड़ वो कर देता है। अच्छा जी, ये हो गया, यहां पर भी औलाद के साइन मैंने आपको बता दिए। अब एक और, कुछ लोगों को अल्लाह ताला बड़ी देर के बाद औलाद देते हैं जी, जिनकी शादी हो गई 20-30 साल की उम्र के बाद, शादी के 20 साल बाद या 30 साल के बाद औलाद होती है, वो क्या साइन होते हैं? यहां पे, यानी कि शादी उनकी इस एज में हो गई थी, यहां पे किस्मत की लाइन। लेकिन जो औलाद है वो तकरीबन 10 साल बाद या 20 साल बाद हो रही है, तो उसका क्या साइन होगा? ये बिल्कुल एक छोटी सी लाइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़ रही होगी। जिस लम्हे ये किस्मत की लाइन के साथ छोटी लाइन जुड़ती है, उस लम्हे अल्लाह ताला आपको बेटा अता करता है या बेटी अता करता है, औलाद आपके यहां हो जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा ये है आपका अंदरूनी मंगल, ये आपका बैरूनी मंगल, ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल सामने होते हैं। अब ये जो बैरूनी मंगल है ना, यहां पर भी जो लाइनें इस तरीके से बनी हो, ठीक है, यहां पे 1-2 लाइन बनी हो, तो ये भी औलाद का साइन हो सकता है यहां, क्योंकि ये मरीख मैंने आपको बताया ना कि मरीख भी औलाद का कारक है। औलाद, इनके मरीख की वजह से भी औलाद होती है, इनके मरीख भी एक साइन देता है जब ये 5वें घर को देखता है
सूरज देखता है या जुपिटर देखता है तो औलाद पैदा होती है, तो यहाँ पर भी औलाद की लाइनें हो सकती हैं। वीनस भी बेटी या पांचवें घर को देखता है तो बेटी हो जाती है, तो यहाँ पर बेटी और बेटे दोनों की लाइनें आपको नजर आ जाती हैं। अगर यहाँ पे गहरी लाइनें होंगी, डार्क लाइनें होंगी, तो वो बेटों की होंगी, और जो हल्की लाइन होगी वो बेटी की होगी। यही लाइन औलाद की लकीरों को पढ़ने का बड़ा रूल यही है कि जो हल्की लाइन होगी, मध्यम लाइन होगी, वो बेटी की होगी, और जो डार्क और बड़ी चमकदार लाइन होगी वो बेटों की होगी। और अब जनाब लास्ट में आपको बता देता हूं जो सबसे ज्यादा, बल्कि आमतौर पर आप YouTube पे देखेंगे तो आपको हर बंदा, हर दूसरा पामिस आपको बस यही लाइनें बताया कि या जनाब ये शादी की लाइन के साथ जो लाइनें ऊपर की तरफ उठती हैं, जो गहरी लाइन होगी वो बेटों की होगी, और जो हल्की मध्यम लाइन होगी वो बेटियों की होगी। तो बेटियों के लिए मैंने ये येलो की ड्रॉ की और बेटों के लिए मैंने ब्लू ड्रॉ की है। तो इस तरीके से लाइनें होंगी। लेकिन याद रखिए कोई भी लाइन ऐसे शादी की लाइन को काट ना दे। अगर शादी औलाद की लकीरें शादी की लाइन को काट दें, अब ये औलाद की लाइन नहीं समझेंगे, बल्कि ये शादी में प्रॉब्लम की लाइन इनको समझा जाएगा कि किसी दूसरे बंदे की वजह से आपकी शादी में मसले बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में भी बहुत मजा आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक डिटेल नॉलेज, एक बड़ी तफसील तलब जो गुफ्तगू थी वो मैंने आपके सामने कर दी है। इसमें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि आपके हाथ में औलाद की लाइनें, आप किन 3 या 4 जगहों पे आप औलाद की लाइनों को रीड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली में आपके यहाँ औलाद होगी नहीं होगी ये भी पता चल जाता है, आपकी बैरून मुल्क सेटलमेंट होगी, आपका बाहर का वीजा लगेगा, वर्क परमिट आपका निकलेगा नहीं निकलेगा, बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, बाहर जाके आप कामयाब होंगे नहीं होंगे, ये सारी चीजें कुंडली में आती हैं। आपकी पहली शादी कामयाब होगी नहीं होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, शादी अच्छी रहेगी या शादी में दुख तकलीफें मिलेंगे, कैरियर आपका कैसा रहेगा, जॉब आप करेंगे या बिजनेस करेंगे, दौलत आप कितनी कमाएंगे, सेविंग भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें कुंडली में लिखी होती है और बड़ी डिटेल से लिखी होती हैं। बस कोई पढ़ने वाला हो और खुले दिल से अपने नॉलेज को बांटने वाला हो तो इंशाल्लाह ताला वो बेहतरीन रीडिंग आपको देगा। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जिन जिन लोगों ने मुझसे रीडिंग करवाई है वो इस बात के गवाह हैं कि मैं किस कदर डिटेल से उनको टाइम भी देता हूँ, रीडिंग भी देता हूँ। तो जो लोग मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग के बारे में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। जितना अल्लाह ने इल्म दिया है उसकी रोशनी में मैं सारा कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं 90% से 100% तक काफ़ी चीज़ें बड़ी अच्छी रीड कर लेता हूँ और बड़ी परफेक्ट रीडिंग देता हूँ। तो बिल्कुल आप जनाब अगर आपका प्लान बनता है तो मैं ये मेरे पास मेरे सामने मैंने आपके लिए ये नंबर अपना छोड़ा हुआ है, व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा, तो आप इसी पे रब्ता करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।